हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारे प्रॉफिट लॉस की अगली क्लास है, दूसरी क्लास। तो हम देखते हैं अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ओके, पहले हम बेसिक से देखते हैं क्या होता है कि 72 रुपये में बेचने पर वो 10% की हानि हो रही है। तो देखिए, 72 रुपये में बेच रहा है वो 72 में बेच रहा है, तो पहले वस्तु रहेगी 100% पर, 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब हो जा रहा है 90% पे वैल्यू। तो 90% की वैल्यू दी है क्या, 72 रुपया। ओके, पहले वस्तु 100% रही होगी, तो कह रहा है कि 72 रुपये में बेचने पर उसे 10% की हानि हो जा रही है। तो इसका मतलब कि वह वस्तु 90% पे बेचा होगा। ओके, 90% की वैल्यू दी है 72 रुपया। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, पहले हम इसका क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं कितने में था ये वैल्यू। तो 9 × 9 9 × 8 = 72। ओके, तो गुणे 10 बराबर 100 हो जाएगा, तो 80 उसका क्रय मूल्य हो गया। CP 80 रुपया हो गया। तो क्या कह रहा है कि देखिए, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए, अब क्या कह रहा है, 5% का लाभ चाहिए इसे। तो 80 जो क्रय मूल्य हमारा जो मिला है उसी पे 5% का लाभ चाहिए। तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए 105/100, ये हो जाएगा, जीरो से जीरो का जाएगा, 5 से 5 दूनी 10, 21 5 6 105, 2 से 2 चौक को 8, 21 चौक को 84, तो उसका हो जाएगा 84 रुपया। ऑप्शन नंबर डी, उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 84 रुपया। ओके, लेकिन हम इसको करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। ओके, शॉर्ट ट्रिक से देखिए कैसे लगेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला है SP1 अनुपात SP2 बराबर प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। ओके, अनुपात प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। ओके, तो क्या कह रहा है, 72 रुपये में बेचने पर, पहला SP क्या है, 72 रुपया। 72 रुपये में बेचने पर से 10% की हानि हो रही है, मतलब 90% की वैल्यू दी है ये, 90% की वैल्यू है। अब क्या कह रहा है कि 100 मैंने 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य मान लो x, ये हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा अनुपात। तो ये हो जाए, इधर देख लीजिए, 72/x = 90/105। 9 से 9 × 9 9 × 8 = 72, 5 दूनी 10, 21 5 6 105, 2 से 2 चौक को 8, x बराबर 84, 21 चौक को 84। ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट ट्रिक, जिससे बढ़िया से आंसर आ जाएगा हमारा। और हम लगाएंगे शॉर्ट ट्रिक ही हर क्वेश्चन में। ओके, चलिए देखते हैं, ऐसे लगा लीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी तरह से है। क्या कह रहा है, अगर कोई विक्रेता 69 रुपये में एक तरबूज बेचता है, SP1 एंड SP2 बराबर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज अनुपात प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। ओके, तो कह रहा है अगर कोई विक्रेता 69 रुपये में एक तरबूज बेचता है, तो 69 रुपये में एक वस्तु बेचा गया है, तो उसे 8% का नुकसान हुआ है। तो इसका मतलब हो जाएगा 92 की वैल्यू। ओके, 92 की वैल्यू दी है, 92% की वैल्यू है। तो यदि 16% का मुनाफा कमाना चाहता है, यदि 16% का मुनाफा कमाना चाहता है, मतलब कि 100 तो उसका है ही, प्लस 16% मुनाफा कमाना चाहता है, तो वैल्यू हो जाएगी 116%। 116% मतलब कमाना चाहता है, तो तरबूज की कीमत क्या रही होगी, किस कीमत में बेचा होगा, बराबर, तो हो जाएगा 69/x = 92/116। ओके, अब हम 23 से काट देंगे, 23 से 23 चौक को 92, 23 या 69। अब जाएगा 4 से, 4 दूनी 8, 4 9 36, ये हो जाएगा x बराबर 29 × 3, 29 × 3, x बराबर 9 त्रिक का 27, इकाई का अंक 7 आ रहा है। अब देखिए इसमें इकाई का अंक 7 आ रहा है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 87। ओके, आंसर हो जाएगा 87। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा।
कह रहा है कि एक वस्तु, किसी वस्तु को न, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। 20% लाभ पर देखिए SP1 अनुपात SP2 बराबर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज अनुपात प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। ये इस एसपी का है, ये इस एसपी का है। तो कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचना चाहता है, 20% लाभ पर बेचना चाहता है, 100 उसका रहा होगा प्लस 20% लाभ पर बेचना चाहता है, टोटल 120। ओके, लेकिन वास्तव में उसे इसे 20% हानि पर 480 रुपये बेच देता है। लेकिन क्या कह रहा है कि वास्तव में उसे 20% हानि 480 रुपया में 20% हानि पे बेच दिया उसने। 480 रुपया में 20% हानि बेच दिया, मतलब 80 की वैल्यू दी, 80% की वैल्यू दी है 480 रुपया। तो हमें बताना है कि उसे इस वस्तु को किस मूल्य पे बेचना था, यक्स की वैल्यू बतानी है हमें, किस मूल्य पे वो बेचने का चाह रहा था। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यक्स अपान 480 इजकल टू 12/80। ये हो जाएगा 0 से 8 से 8 छक्का 48, ये हो जाएगा 12 छक्का 72, एक्स बराबर 720 रुपया। आंसर हो जाएगा हमारा 720 रुपया। ये फॉर्मूला है जिसे हम याद रखेंगे। ओके, 720 रुपया, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अलग टाइप आ गया थोड़ा, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 संतरे प्रति रुपए के दर से बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे संतरों को प्रति रुपए किस दर से बेचना होगा। तो क्या कह रहा है कि 1 रुपया में 12 संतरे वो बेच रहा है। ओके, तो SP1 अनुपात SP2 बराबर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज अनुपात प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, ये फॉर्मूला हो गया। तो क्या कह रहा है, 1 रुपये में 12 की दर से संतरे बेच रहा है, तो 1 रुपया में 12 की दर से संतरे बेच रहा है, तो उसे 20% की हानि हो रही है। तो देखिए 20% की हानि मतलब 100% वैल्यू रही होगी, 20% हानि बेच रहा है, इसका मतलब 80% की वैल्यू, ये 80% की वैल्यू दी है। तो क्या कह रहा है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, यक्स संतरे बेचने होंगे। ओके, इस अनुपात को इस अनुपात को कर देंगे। उसके बाद देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं एक्स का मान। एक्स को इधर लेंगे, एक्स अनुपात 12 इजकल टू 80 अनुपात 120। तो एक्स बाई 12 इजकल टू 80 बाई 120, 12 से 12 दही में 120, जीरो जीरो गया, एक्स बराबर 8। तो वह 1 रुपये में 8 संतरे बेचेगी, 1 रुपये में 8 संतरे बेचेगी, 1 रुपये में 8 संतरे बेचेगी, तो उससे क्या कहते हैं 20% का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। ओके, आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन बी। ओके, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पंखे को 180 रुपये में बेचने पर SP1 अनुपात SP2 बराबर प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज अनुपात प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। तो क्या कह रहा है, 180 रुपये में बेचने पर 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो रही है, मतलब 90% की वैल्यू दी है 180 रुपये। तथा क्या कह रहा है, तदनुसार उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहना चाहिए ताकि उसे 20% की हानि हो सके। अब कह रहा है 90% की वैल्यू बताना है, कह रहा है कि 100% की वैल्यू थी, लेकिन कह रहा है कितने पे बेचा जाए कि 20% की हानि हो, मतलब कि हमें 80% की वैल्यू निकालनी है। 20% हानि हो जाएगी किसी रुपए पे, तो हमें 80% की वैल्यू बतानी है। तो 20% की हानि बराबर 80% की हमें वैल्यू बतानी है। यक्स हो जाएगा, मान लीजिए यक्स मान लीजिए, तो ये अनुपात ये समानुपात 180 बटा एक्स इजकल टू 90/80, जीरो से जीरो जाएगा, 9 से 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, यक्स बराबर 160 रुपये में अगर वो वस्तु बेचता है तो उसे 20% की हानि हो जाएगी। ओके, तो ऑप्शन हो जाएगा डी 160। ओके, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी तरह से। एक क्वेश्चन है देखिए,
एक मेज 1140 में बेचने पर, फॉर्मूला देख लीजिए, SP1 अनुपाते SP2 समानुपाते प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज अनुपाते प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। ओके, ये फॉर्मूला हो गया। अब हम याद करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक मेज 1140 में बेचने पर, 1140 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि हो रही है। इसका मतलब 95 की वैल्यू, ये हमें पता है 95% की वैल्यू। तदनुसार वह 10% की हानि के लिए वह मेज कितने में बेची जाएगी, कितने में बेची जाएगी। मान लीजिए उसे 90% की वैल्यू पता करनी है, तो उसे कितने रुपये में बेचेगा कि 10% की हानि हो जाए। तो 1040 नहीं 1140 बटा एक्स इजकल टू 95 बटा 90। तो 19 × 5 = 95, 19 × 5 = 95, 19 छक्का 114, 5 से 5 बरहियम 60 है, और x बराबर 12×108, ये इसका गुणा हो जाएगा 12×108, 108 मतलब 1080 में अगर वो बेचेगा तो उसे जाके 10% की हानि होगी। ओके, 1140 में बेचा है तो 5% की हानि हुई है, लेकिन अगर 1080 में बेच देगा तो उसे 10% की सीधा हानि हो जाएगी। ओके, और आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके, गुड नाइट।